क्योंकि आपने देखा, डाकू रत्नाकर की कथा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पाप करता था, बहुत लोगों को लूटता था, क्योंकि रत्नाकर बहुत भयंकर लुटेरा बन गया था, बहुत भयंकर लुटेरा बन गया था। जंगल के रास्ते से जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लूटता था। लूटता किसके लिए था? वो अपने परिवार वालों के लिए लूटता था, अपने पत्नी के लिए लूटता था, अपने बच्चों के लिए लूटता था, सबको लूटता था, लूट लूट करके लाता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परिवार का पालन पोषण करता था। लूटते 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 ठाकुर जी की कृपा हुई। एक दिन जिस रास्ते पे वो लूटता था, उस रास्ते पे कुछ संत महात्मा जा रहे थे। अब उसका तो स्वभाव ही था, लूटने वाले का तो स्वभाव ही होता है भाई लूटना। तो उस रास्ते से संत महात्मा आ रहे थे। बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर तो संतों से मुलाकात हो ही नहीं सकती है, असंभव है। तो भगवान की आज कृपा होने वाली है, इसलिए संतों से आज मुलाकात होगी। तो जो रत्नाकर था, वो कह सकते हैं ना कि जिस रास्ते पर लूटता था, उसी रास्ते से संत महात्मा लोग जा रहे थे। और जब देखा संत महात्माओं को तो रोक लिया, बोला जो कुछ भी है धीरे से निकाल करके और मेरे पास रख दो, जो कुछ भी है वो निकाल करके मेरे पास रख दो। बोले भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, और क्या दें तुमको? बोले करे दक्षिणा पानी बहुत मिला होगा कहीं से, अगर कोई दक्षिणा पानी है तो निकाल के दो, या ये कमंडल वमंडल सब मेरे पास रख दो, और रखो नहीं तो अभी मार डालेंगे। तो बहुत वो कुछ कहा, तो संतों के पास था ही क्या? तो जब वो कुछ नहीं उनके पास था, तो रत्नाकर ने उन सबको बांध दिया, पेड़ में बांध दिया। बोला कि तुम लोग यहीं बंधे रहो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बताओ तुम ये करते किसके लिए हो? तुमको ये करने की आवश्यकता क्या है? क्यों करते हो ये सब? तो उसने कहा कि ये हम इसलिए करते हैं, अपने स्त्री पुत्र आदि का पालन पोषण करने के लिए। तो संत महात्माओं ने कहा कि तुमको तो पता ही होगा कि जो पाप होता है वो किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ता, किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ता पाप। और ये जो तुम दूसरों को लूट रहे हो, तो जानते हो कि उससे पाप हो रहा है। तो इस पाप के भागीदार तुम्हारे परिवार वाले बनेंगे? बोलो, जो तुम्हारे घर वाले हैं, ये जो तुम पाप कर रहे हो, जो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ रहा है, इस पाप को तुम्हारे घर वाले क्या बांट सकते हैं या बांटेंगे? तो उसने बोला कि क्यों नहीं बांटेंगे। बोले भाई हम जिनके लिए पाप कर रहे हैं वो तो हमारे पाप के हिस्सेदार जरूर ही बनेंगे, और वो भी हमारी पत्नी, और वो भी हमारे बच्चे, हमारे बहुत आज्ञाकारी हैं, वो तो हमारे बगैर कुछ भी नहीं करते। संतों ने कहा एक बार जा करके पूछ करके उनसे आओ। रत्नाकर ने कहा अच्छा तुम लोग बहुत अपने आप को चालाक समझते हो, हम जाएं इधर पूछने के लिए और तुम लोग इधर से निकल लो। हाँ, तो बोले भैया हम निकल कहां से जाएंगे, तुम तो हमको बांध कर रखे हो। हमको बांध करके तुम रखे हो। तो बहुत उसके समझाने के बाद क्या होता है ना कि जब साधु संग होता है व्यक्ति का, साधु संग सर्व शास्त्रे का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर लव मात्र भी, अगर इतना भी अगर किसी व्यक्ति का साधु संग हो गया,
साधु दर्शन भी हो गया, तो उसके जीवन में कह सकते हैं कि परिवर्तन अवश्य आएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। साधु संग सर्व शास्त्र का, सारे शास्त्रों की यह वाणी है, सारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। इतना सा अगर साधु संग हो जाए तो आप का जीवन सफल हो जाता है, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आपको आपकी जो जीवन जन्म लेने का, जो कह सकते हैं कि जीवन लेने का, कह सकते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे, कि उद्देश्य जो था, जो जन्म ग्रहण करने का जो उद्देश्य था, वो पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए आप एक बार जाकर के पूछ के, और इतना सा थोड़ा सा सुन करके संतों के मुख से उसके ऊपर भगवत कृपा हुई और उसकी बुद्धि कह सकते हैं शुद्ध हुई थोड़ी सी, उसकी जो मति थी वो थोड़ी सी पवित्र हुई। तो उसके मन में ये बात आई कि अच्छा, महाराज जी तो ठीक ही कह रहे हैं। तो हम चल करके पूछ करके आते हैं। बस अब वो घर की तरफ गया, रत्नाकर घर की तरफ गया। घर में गया तो पहले अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा ये बताओ कि जो मैं पाप कर रहा हूं और पाप करके मैं तुम लोगों का ही पालन पोषण कर रहा हूं, तो क्या तुम हमारे पाप को आधा लोगी? तो पत्नी ने कहा, आपके पाप को हम क्यों लेंगे? आपका पाप कर रहे तो आप भोगो, हम क्यों भोगेंगे? अरे ऐसा थोड़ी है कि हमारे जीवन में केवल आप ही बस हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में केवल आप ही बस हैं। अरे हमारे 2 बच्चे भी हैं, उनका क्या होगा? इसलिए मैं आपका पाप भोगने उगने वाली नहीं हूं। हमारे साथ हमारे 2 बच्चे भी हैं। रत्नाकर के मन में बड़ा दुख हुआ कि बताओ, ये हमारी पत्नी है और हमारा जो पाप है वो लेने के लिए तैयार नहीं है, आधा भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके मन में आया कि चलो ठीक है, पत्नी नहीं ले रही, चलो हमारे बच्चे बहुत प्रिय हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं। गए अपने बेटे से कहे, बोले बेटा, जो पाप मैं कर रहा हूं उस पाप को तुम लोगे या नहीं? तो बेटे बोले, हम क्या लेंगे? अरे आप पाप कर रहे हो तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है हमारा पालन पोषण करना, हम आपका पाप क्यों लेंगे? और आपकी तो शादी हो गई, आप पाप भोगो ना, क्या दिक्कत है? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो हमें शादी करना, अभी बच्चे हमारे पैदा होंगे, हम क्यों लेंगे? और आप बुढ़े हो गए हैं, आप लीजिए। बस उसके मन में बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। यही होता है ना कि व्यक्ति को यह जानना पड़ेगा, व्यक्ति को यह ज्ञान के माध्यम से उस स्तर पर पहुंचना पड़ेगा कि हमारा इस संसार में कौन है, हमारा इस संसार में कौन है। बस वो वहां से लौट के आया घर से, और आया संत महात्माओं के चरणों में गिर पड़ा। बोला, प्रभु मैंने जीवन में अपने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे पाप कर दिए। अब मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये बताइए कि हमारे उद्धार का रास्ता क्या है, मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा? क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं। संत महात्माओं ने कहा कि भगवान प्रत्येक जीव को माफ कर देते हैं, प्रत्येक जीव की गलती को वो छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। तुम अब जैसे घर वालों का आश्रय लेकर के रखे थे, वैसे अब तुम भगवान का आश्रय लो।
और तुम भगवान के नामों का जप करो, भगवान के नामों का जप करो। बोले भगवान का नाम जप करें? इतना रत्नाकर मूढ़ था, इतना पाप कर लिया था, इतना पाप कर लिया था कि जो भी नाम उसको, जो भी मंत्र देते वो बोल ही नहीं पाता, बोल ही नहीं पाता। बोले हमसे तो कोई मंत्र बोला नहीं जाएगा, ना तो हम याद कर सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। कोई सरल नाम बताइए, कोई सरल नाम बताइए जिसको हम बोल सकें। तो भगवान संतों ने कहा कि भाई सबसे सरल नाम तो राम है, 2 अक्षर का। अच्छा तुम ऐसा करो ना कि अगर तुम कुछ नहीं बोल पा रहे हो तो अब तुम राम 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 जपना। लेकिन इतना पापी था रत्नाकर, इतना पापी था कि उसको राम राम भी उससे कहा नहीं जा रहा था, राम राम भी बोल नहीं पा रहा था, राम राम भी नहीं बोल पाया जा रहा था उससे, राम राम नहीं बोल पा रहा था। तो जब संत महात्मा लोग बोलते उसको कि राम राम कहो तो वो मरा 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 कहता, मरा 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 कहता। देखिए जब व्यक्ति के जीवन में बहुत पाप बढ़ जाता है, बहुत पाप बढ़ जाता है, तो व्यक्ति के जुबान से भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। जैसे हम लोगों की रुचि भगवान के नामों में क्यों नहीं होती, भगवान का नाम जप करने की हम लोगों की रुचि क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि हम लोगों के जीवन में बहुत पाप है, बहुत पाप है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं है, हम अभी नहीं करेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे तो करेंगे, हम तब करेंगे, हम परसों से करेंगे। नहीं, वो नहीं बोल रहा है, वो उसके अंदर का पाप बोल रहा है, क्योंकि उसकी रुचि हो ही नहीं सकती भगवान के नाम में, वो बोल ही नहीं सकता भगवान का नाम, क्योंकि उसके ऊपर इतना पाप सवार है। रत्नाकर के सर पे इतना पाप था, इतना पाप था कि वो राम जो सबसे सरल 2 अक्षर का नाम है वो भी नहीं ले पा रहा था। राम राम बोलते थे वो, तो वो मरा 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 कहता था। बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम मरा मरा ही कहो। देखिए संत कितने सरल होते हैं। बोले तुम राम राम नहीं कर पा रहे हो तो तुम ठीक है मरा 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 करो। मरा मरा कहते 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 एक दिन राम राम कहने लगा। जब रत्नाकर मरा 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 कहते कहते राम राम कहने लगा तो उसका नाम वाल्मीकि पड़ा, वाल्मीकि। फिर जप करते 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 एक दिन उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर से वाल्मीकि, वाल्मीकि देखिए जैसे ही नाम जप करना प्रारंभ किया, शुद्ध नाम भगवान का लेना शुरू किया, राम राम कहना शुरू किया, उसका नाम वाल्मीकि। और जब वो ब्रह्म के समान हो गया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसी उल्टा नाम को जपते 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 वो जो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, साक्षात भगवान के स्वरूप हो गए। तो ये देखिए विरक्ति ही कृष्ण में आसक्ति का कारण कभी कभी बन जाती है, कभी कभी बन जाती है आसक्ति का कारण। जब अपनों से बहुत दुख मिलता है ना तो हमारी आसक्ति कृष्ण में होती है, इसके पहले नहीं होती, इसके पहले नहीं होती है। इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। जीवन में इतना पाप किए थे, इतना पाप किए थे, लेकिन शुद्ध भगवान का नाम, शुद्ध भगवान का नाम देखिए उनको ब्रह्म के समान बना दिया, उनके सारे पापों का क्षय कर दिया। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एवं प्रलीयेत कृष्ण भक्ति रतात्मनाम। बोले अप्रारब्ध फलम पापम, व्यक्ति के जीवन में जो प्रारब्ध है कि ऐसा होने वाला है, जो उससे पाप होने वाला है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम, जो अभी अंकुरित भी नहीं हुआ है, जिसका भी बीज भी नहीं पड़ा है,
फलोन्मुखम, और जो पाप फल देने वाला है, क्रमेण एव प्रलीयत, बोले क्रम से इन सब का धीरे धीरे करके नाश हो जाएगा। कब नाश होगा? कृष्ण भक्ति रतात्मनाम, जब हम भक्ति में रत होंगे, जब हम भक्ति में लिप्त होंगे, शुद्ध नाम के प्रति हमारी आसक्ति होगी, जैसे ही हमारी आसक्ति होगी वैसे ही हमारे सारे पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयत कृष्ण भक्ति रतात्मनाम। कृष्ण भक्ति में जब व्यक्ति रत होता है, जब लिप्त होता है, तो वो चाहे जीवन में कितना भी पाप किया हो, कितना भी किया हो, उसके सारे पाप जल करके खाक हो जाते हैं। इसलिए भक्ति में आने के बाद, कृष्ण का आश्रय लेने के बाद, कभी जीवन में पलट करके मत देखो कि हमने जीवन में क्या किया। इसलिए संतों का कहना, तुम जहां खड़े हो ना, वहीं से कृष्ण की तरफ बढ़ो, वहीं से कृष्ण की तरफ आगे बढ़ो। यह मत देखो कि मैं घर से गया था वेश्यालय, तो अब मैं वेश्यालय से पहले घर जाऊं, उसके बाद मैं कृष्ण की तरफ जाऊंगा। नहीं, तुम वेश्यालय में खड़े हो, वहीं से कृष्ण की तरफ चल दो, घर आने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो, जितने पाप में लिप्त हो, चाहे जिस स्थान पे हो, चाहे तुम जितना भी गिरे हुए स्थान पे हो, चाहे तुम कितना भी पापी हो, कितना भी मर्डर किए हो, कितना भी कुछ भी किए हो, कहने का मतलब यह है कैसा भी जघन्य से जघन्य पाप किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कृष्ण का आश्रय ले लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण वो धधकती हुई आग है जिसमें कोई भी वस्तु पड़ जाए तो उसका समूल नाश हो जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं, कुछ नहीं बचता। इसलिए कृष्ण भक्ति में रत होने के बाद व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए कृष्ण भक्ति में आने के बाद व्यक्ति के जीवन के पाप ताप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रत्नाकर इतना बड़ा अपराधी था, इतना बड़ा अपराधी होने के बावजूद वो वाल्मीकि कहलाए, ब्रह्म के समान हो गया, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। तो वही चीज कह रहे हैं कि तब हुआ जब वाल्मीकि ने यह जाना कि हमारा इस संसार में कोई नहीं है गोविंद के सिवा। यही वर्जिनलिटी है, यही हकीकत है इस जीवन का, यही हकीकत है कि यहां पे कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है।